हे एवरीवन, दिस इज़ नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद ईज 24/7 पर। आज हम हिंदी ग्रामर की सीरीज में रूढ़ शब्द पढ़ेंगे, यौगिक शब्द पढ़ेंगे और योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं हम पढ़ेंगे। अभी हम शब्दों का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। इसमें हमने पहले क्या पढ़ा? स्रोत और उत्पत्ति की दृष्टि से जो जो शब्द होते हैं, जैसे तत्सम, तत्सम, देशज, विशेषज और संकर शब्द पढ़ा। आज हम स्टार्ट करेंगे कि रचना की दृष्टि से शब्दों का वर्गीकरण किया गया है और उसमें कौन कौन से आते हैं और कितने भेद होते हैं। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे रूढ़ शब्द क्या होता है, यौगिक शब्द क्या होता है और योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं। इन सब चीज़ों से एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस बनते हैं, तो आप इनको बढ़िया से देखना और आज आपको क्लियर हो जाएगा कि योग रूढ़ और यौगिक तीनों एक दूसरे से कैसे अलग हैं, है ना। ये सीरीज सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है जिसमें हिंदी पूछी जाती है और जो स्कूल लेवल के बच्चे हैं उनके लिए भी ये इक्वली इम्पॉर्टेंट रहेगा, आप अगर ग्रामर पढ़ना चाहते हो। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि रूढ़ शब्द क्या होता है, यौगिक शब्द क्या होता है और योग रूढ़ शब्द क्या होता है। देखिए, हिंदी ग्रामर में शब्दों का वर्गीकरण किया गया है और वर्गीकरण में रचना की दृष्टि से शब्दों के वर्गीकरण में 3 भेद माने जाते हैं, जो कि पहला होता है रूढ़, दूसरा होता है यौगिक और तीसरा होता है योग रूढ़। ठीक है, तो ये क्वेश्चन फिर यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि रचना की दृष्टि से शब्दों का जो वर्गीकरण किया गया है उसके कितने भेद हैं। तो आप क्या बताओगे? उसके 3 भेद हैं। कितने भेद हैं? 3 भेद है। रचना की दृष्टि से कितने भेद माने जाते हैं शब्दों के? तो 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। और ऑप्शन में ये तीनों दे देगा और एक और किसी तत्सम को दे देगा, तो आपको बताना होगा कि कौन सा नहीं होगा रचना की दृष्टि से, तो आप तत्सम शब्द को टिक लगा के आओगे। इस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं। एक तो क्वेश्चंस बनेगा कि रचना की दृष्टि से कितने होते हैं, तो आपको लगाना है 3 होते हैं। और एक क्वेश्चन आएगा कि आपको बताना है कि इनमें से कौन सी रचना की दृष्टि से शब्द नहीं माने जाते हैं, तो आप तत्सम दे देगा, तत्भव दे देगा और ये तीनों ऑप्शन में रहेंगे, तो आपको तत्सम को टिक लगाना होगा, तत्भव को टिक लगाना होगा, या जो भी दे देगा, देशज दे देगा, विदेशज दे देगा, कुछ भी दे देगा, आपको उसको टिक लगाना। ये कब आप कर पाओगे? जब आपको पता रहेगा कि रचना की दृष्टि से ये 3 होते हैं। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं। सबसे पहला शब्द रूढ़ शब्द क्या होता है। ठीक है ना, ऐसे शब्द जो किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं लेकिन अगर उसके टुकड़े कर दिए जाए तो वो निरर्थक हो जाते हैं। निरर्थक हो जाने का मतलब क्या होता है? इसका अलग अलग कोई अर्थ नहीं बनता, जिसका कोई अर्थ नहीं है ना, जिसकी कोई मीनिंग नहीं बनती है। कब? जब उसको टुकड़ों में तोड़ दिया जाए और उसके बाद उसकी कोई मीनिंग नहीं बने, कोई अर्थ नहीं बने, वो क्या होता है? वो रूढ़ शब्द कहलाते हैं, है ना। तो निरर्थक हो जाते ऐसे शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे आप देखिए, मेज, रोटी, किताब, घास, पशु, देश, लंबा, छोटा, मोटा, नमक, पल, पेड़, तीर इत्यादि, ये सब क्या है? ये रूढ़ शब्द है। अब आपको देखना है कि क्या यहाँ पे बोल रहा है कि अगर इसको तोड़ दिया जाए, है ना, अगर इसको बांट दिया जाए दो भागों में, तो इसका कोई एक सार्थक शब्द नहीं बनेगा। जैसे देखिए, में है ना, में और मेज है। ठीक है ना, अब मेज है तो मेज कैसे बना होगा? में धन ज के योग से बना होगा। ठीक है, में धन ज के योग से बना होगा, तो में का कोई मीनिंग नहीं बना और ज का कोई मीनिंग नहीं बना, यानी ये अपने आप में क्या हो गए? निरर्थक हो गए, जिसका कोई अर्थ नहीं। में का भी कोई अर्थ नहीं है और ज का भी कोई अर्थ नहीं है। तो वही इसमें बोला जा रहा है कि अगर इसका संधि विच्छेद करेंगे तो इसका, अगर इन शब्दों का आप संधि विच्छेद करोगे तो ये अलग अलग होने के बाद इसकी कोई मीनिंग नहीं रह जाती है। वैसे शब्द क्या कहलाते हैं? रूढ़ शब्द, यानी इसको आप छोटा नहीं कर सकते हो। अगर आप छोटा करोगे तो उसकी कोई मीनिंग नहीं होती है। ऐसे शब्द क्या होते हैं? रूढ़ शब्द कहलाते हैं ना। जैसे किताब हो गया,
की जोड़ ताब हो गया, घास हो गया, घा जोड़ स हो गया, पशु हो गया, प जोड़ सु हो गया। तो प का कोई मीनिंग नहीं बनेगा, सु का कोई मीनिंग नहीं बनेगा। तो ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? रूढ़ शब्द, जिसको अगर आप छोटा करेंगे या उसको क्या करेंगे, उसको टुकड़ों में बांटेंगे, तो वो टुकड़ों में बांटने के बाद उनका कोई अर्थ नहीं बचता। ठीक है, चलिए देखेंगे हम आगे कि यौगिक शब्द किसे कहते हैं। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको कभी आपको रिवीजन करना हो या नोट्स बनाना हो तो कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, दूसरा होता है यौगिक। ठीक है ना, ऐसे शब्द जो किन्हीं दो सार्थक शब्दों के मेल से बने हों और वे यौगिक शब्द कहलाते हैं। मतलब ऐसे शब्द जो कि दो सार्थक यानी दो ऐसे शब्द जिसकी मीनिंग हो, जिसका मतलब हो, जिसका अर्थ हो, उससे बने हो, वो कौन से शब्द होते हैं? वो होते हैं यौगिक शब्द, है ना। वो कैसे शब्द होते हैं? यौगिक शब्द होते हैं। ठीक है, जैसे देखिए, ऐसे इसके खंडों के, इन शब्दों के खंडों में भी सार्थक होते हैं, है ना। मतलब इसको तोड़ने पर भी, अगर इसका संधि विच्छेद करेंगे तो इसको तोड़ने पर भी इसकी एक मीनिंग निकलती है इन शब्दों की। जैसे देखिए, पाठशाला, है ना, महादेव यानी महाजोड़ देव से बना है ना, तो महा का भी एक मीनिंग होगा, देव का भी मीनिंग होगा। प्रयोगशाला, ये दो सार्थक शब्दों से मिले हैं, प्रयोग से और शाला से, है ना। तो अगर इसका संधि विच्छेद करेंगे तो प्रयोग धन शाला, यानी प्रयोग का भी एक मीनिंग होगा और शाला का भी एक मीनिंग होगा, सार्थक शब्द बनेंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि ऐसे शब्द जो दो सार्थक शब्द यानी दो ऐसे शब्द से बने हैं जिसकी एक पर्टिकुलर मीनिंग है ना, और उसको तोड़ने पर भी उनकी मीनिंग बरकरार है, तो वो कौन से शब्द होते हैं? यौगिक शब्द होते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखिए, स्वदेश दिया हुआ है ना, तो स्वदेश क्या है? स्व जोड़ देश, यानी स्वधन देश से बने। अगर इसका संधि करते हैं, इसको तोड़ते हैं हम, तो तोड़ने पर भी स्व का मतलब क्या होता है? अपना, स्वयं, और देश का मतलब तो आपको पता है, अपने देश के बारे में। दूसरा है देव आलय, यानी देव धन आलय से बना है। देव मतलब क्या होता है? भगवान, आलय मतलब घर। तो इसको तोड़ने पर भी, अगर इसको दो पार्ट में अगर आप तोड़ भी रहे हो ना, तो इसकी दोनों को तोड़ने के बाद भी इसकी अलग अलग एक पर्टिकुलर इनकी इंडिविजुअल मीनिंग रहती है। ऐसे शब्द क्या होते हैं? यौगिक शब्द होते हैं। पिछले में हमने रूढ़ में क्या पढ़ा था कि अलग करने पर कोई मीनिंग नहीं बचती है, लेकिन इसमें मीनिंग बनती है ना। जैसे कुपुत, कु जोड़ पुत, है ना, इससे बना है, तो ये सब कैसे शब्द है? यौगिक शब्द। अब यौगिक शब्द में कौन कौन से शब्द आ सकते हैं? जैसे पाठशाला, है ना, महादेव, प्रयोगशाला, स्नान गृह, देव आलय, विद्यालय, विद्याधन आलय, घोड़सवार, घोड़ा, अनुशासन, अनुजन धन शासन, दुर्जन दूर धन जन, सज्जन, है ना, आदि शब्द कैसे होते हैं? यौगिक शब्द होते हैं। ठीक है, तीसरा अब हम पढ़ेंगे तीसरा हम पढ़ेंगे योग रूढ़ शब्द क्या होता है ना। योग रूढ़ शब्द क्या कौन से होते हैं? ठीक है, ऐसे शब्द जो किन्हीं दो शब्दों के योग से बने हों एवं बनने पर किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हैं, वे शब्द योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे देखिए, इसका क्या है कि दो ऐसे शब्द से बने हैं, दो ऐसे शब्दों से बने हैं कि उसका क्या होगा? सार्थक शब्दों से बने हैं। ऐसे शब्द जो दो शब्द के योग से बने हो एवं बनने पर किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हो, ठीक है ना, जैसे वे शब्द योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जब किसी यौगिक शब्द से किसी रूढ़ अथवा विशेष अर्थ का बोध होता है। देखिए क्या होता है, ये शब्द यौगिक तो होते हैं लेकिन किसी और अर्थ में क्या हो जाते हैं? रूढ़ हो जाते हैं। रूढ़ अर्थ का मतलब कि जैसे देखिए यहाँ पर आप एग्जाम्पल से समझेंगे कि यहाँ पर क्या है? दशानंद यानी 10 मुख वाला अर्थात रावण। तो दशानंद क्या है? ये योग रूढ़ शब्द है, लेकिन इसको आप तोड़ नहीं सकते हो। इसको आप कैसे, ये किसी और शब्द में क्या हो गए? रूढ़ हो गए। दशानंद को हम क्या बोलते हैं? रावण कहते हैं, है ना। जैसे पंकज, पंकज का मतलब क्या होता है? कीचड़ में उत्पन्न होने वाला अर्थात
कमल, तो ये कमल के रूप में रूढ़ हो गया है, ये रावण के रूप में रूढ़ हो गया है ना। ऐसे यौगिक शब्द जो किसी और कोई और मतलब लेके, कोई विशेष अर्थ लेके क्या हो गया है, रूढ़ बन गया है, इसीलिए इसको हम योग रूढ़ बोलते हैं, है ना। दो शब्दों के योग से तो बने हैं, है ना। 10 प्लस आनंद, दशानंद क्या होता है, 10 धन आनंद, दशानंद। लेकिन यहाँ पर दशानंद को क्या बोलने लगे हैं हम, रावण बोलने लगे हैं। यानी जितने भी बहुब्रीहि समास वाले शब्द आते हैं वो कौन से होते हैं, योग रूढ़ शब्द होते हैं। आपको ये याद रखना, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा समास से मेल खाता है योग रूढ़ शब्द, यानी कौन सा ऐसा समास है जिससे योग रूढ़ शब्द बनते हैं, तो वो कौन सा होगा, वो होगा बहुब्रीहि समास से योग रूढ़ शब्द बनते हैं, या योग रूढ़ शब्द किससे मैच करता है, बहुब्रीहि समास से, ठीक है ना। अब आगे हम देखेंगे, कुछ बहुब्रीहि समास और योग रूढ़ के उदाहरण। जैसे देखिए, ये सारे जो शब्द हैं ये योग रूढ़ शब्द हैं और ये सारे बहुब्रीहि समास में आते हैं, है ना। और लगभग जितने भी भगवान के नाम होते हैं ना वो सब बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आते हैं। तो वो क्या होता है, वो किसी और शब्द में रूढ़ हो जाते हैं, बनते तो हैं यौगिक से, वो होते तो हैं यौगिक शब्द, लेकिन किसी और विशेष अर्थ लेके रूढ़ हो जाते हैं, वो क्या होते हैं, योग रूढ़ शब्द। जैसे कपीस, अब आपको पता होगा कि कपीस किसको बोलते हैं, कपीस कहते हैं हनुमान जी को या भगवान हनुमान को। तो कपीश्वर है यहाँ पे, है ना, तो ये कामदेव को बोलेंगे, है ना। मनोज, मनोज भी है तो मनोज को क्या कहते हैं, कामदेव के नाम से। विश्वामित्र, विश्वाधन मित्र, है ना, एक ऋषि का नाम है। ब्रजपाणी इंद्र को बोलते हैं। घनश्याम श्री कृष्ण को बोलते हैं, किसी क्या है, श्री कृष्ण के रूप में क्या हो गए हैं, रूढ़ हो गए। लंबोदर किसको बोलते हैं, गणेश जी को बोलते हैं। और ये सारे जो है ना, ये सारे बहुब्रीहि समास में भी आते हैं, है ना। बहुब्रीहि समास मैंने पढ़ाया क्या होता है, जिसके दो पद तो होते हैं लेकिन दोनों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता है और कोई तीसरा पद प्रधान हो जाता है ना, उसको बहुब्रीहि समास कहते हैं। नीलकंठ, नीलकंठ किसको कहते हैं, भगवान शंकर को कहते हैं। चतुरानंद, चतुरानंद ब्रह्मा जी को बोलते हैं, ठीक है ना। त्रिनेत्र किसको बोलेंगे, त्रिनेत्र बोलेंगे भगवान शंकर को। त्रिवेणी कहेंगे तीर्थ राज प्रयाग को, त्रिवेणी मतलब 3 नदियों के संगम को कहते हैं ना। चतुर्भुज क्या कहेंगे, ब्रह्मा को कहेंगे। दुर्वासा एक ऋषि का नाम है ना। शूलपाणी शंकर जी को, दिगंबर भी शंकर जी को, और वीणा पानी किसको बोलेंगे, सरस्वती को। यानी इसको क्या करेंगे, इसको आप संधि विच्छेद तो कर सकते हैं, लेकिन संधि विच्छेद करने के बाद इसका एक अलग मीनिंग भी बन जाता है, एक अलग मतलब भी निकलता है। वो सब क्या होते हैं, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं, ठीक है। तो ये थे आज के शब्द जो कि हमने पढ़ा, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, है ना। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।